Hello, hi, most welcome in Stanford is everyone. Stanford is बोले तो English speaking and personality development and English speaking और personality development की बात हो तो Stanford इसका नाम तो आना ही आना है because मेरे साथ आपको बोलना है सबसे पहले और जोर से बोलना है I can speak in English. I will speak in English fluently. Yes. बहुत आसान लैंग्वेज है इंग्लिश. बेवजह हमने इसको भारी बना रखा है, रॉकेट साइंस बना रखा है, जबकि कुछ नहीं है. अभी तक तो आपको सीख कर मजा आया होगा, समझ में इतना तो आ चुका है कि इंग्लिश इज नथिंग. वी कैन डांस इन इंग्लिश, वी कैन सिंग इन इंग्लिश, वी कैन eat in English, we can talk in English fantastically without any obstacle. तो माइंडसेट की बात है, प्रैक्टिस की बात है. जितना अच्छा माइंडसेट आप बनाओगे, जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे, उतना अच्छा आप बोलने वाले हो. आज का लेसन बहुत ही फैंटास्टिक सा लेसन है. क्या करने वाले हम लोग, चलिए देखते हैं. मिनिमम लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी मतलब जो मिनिमम लेवल है प्रोफिशिएंसी का, किस चीज का, तो वो है हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के लेवल का. उस पर हम लोग बात करेंगे कि क्या है वो आफ्टर कंप्लीटिंग लेवल 2. ये जो आपका लेवल है बुक 2 हम लोग अभी कर रहे हैं, इंटरमीडिएट लेवल का, इनिशियल इंटरमीडिएट लेवल कर रहे हैं. तो ये क्या है, ये लेवल 2 है हमारा कोर्स, हमारे कोर्स में एज पर CEFR बेंचमार्क, जिस बेंचमार्क को हम लोग फॉलो कर रहे हैं. इसके अंदर हम लोग बात करेंगे रीडिंग की, लिसनिंग की, स्पीकिंग, राइटिंग, अदर स्किल्स लाइक कीबोर्डिंग एंड बुक रीडिंग की, कि वहाँ पे हमें किस लेवल पे होना चाहिए, हमें क्या क्या आ जाना चाहिए अब तक और नहीं आया है, देन वेयर वी नीड टू वर्क ऑन. We'll discuss in books exercise this thing. Next thing, today we are going to understand and learn demo of certification test. ये basically एक डेमो होगा सर्टिफिकेशन टेस्ट का कि कैसे हो सकता है सर्टिफिकेशन, क्योंकि बहुत से लोग 2-3 महीने में भी थक जाते हैं, सोचते हैं बहुत सीख लिया, बहुत हो गया. तो उन लोगों के लिए ये मौका है कि आप सर्टिफिकेशन एग्जाम दे सकते हो. इंटरमीडिएट लेवल की सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगी आफ्टर अपीयरिंग इन द एग्जाम. बट इसके लिए आपको बताना होगा कि सर मुझे बस अब खत्म हो गया, मुझे इसके आगे नहीं करना है, दैट्स इट. तो आपका सर्टिफिकेशन एग्जाम के लिए CFR को रिक्वेस्ट डाल दूंगा और आपका सर्टिफिकेशन एग्जाम हो जाएगा एंड you'll get the certificate as per your performance. टेस्ट में भी और एवरीडे वाला भी, एवरीडे वाला बहुत मैटर करता है. नेक्स्ट थिंग, डूज एंड डोंट्स ऑफ सर्टिफिकेशन एग्जाम. सर्टिफिकेशन एग्जाम के क्या डूज एंड डोंट्स होने चाहिए, इस पर भी हम लोग बात करेंगे. फीडबैक होगा. मिनिमम पासिंग ग्रेड क्या है, जो A2 है, क्या है A2 ग्रेड, मतलब क्या ग्रेडिंग सिस्टम है CFR का, इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे. नेक्स्ट थिंग, हम लोग सारी चीज़ों से पहले एक डाउट लेंगे. जो भी आपको डाउट है, अभी तक जो अटेंडेंस फॉर्म आया है, मैंने चेक किया है लास्ट डे, तो उसमें कहीं भी कोई डाउट नहीं है. बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, वी विल डू दिस डाउट क्लास and you can ask your doubt. I most welcome your doubts if you have. अगर कोई भी डाउट है मतलब बेझिझक पूछिए, आराम से पूछिए, you are most welcome. बट डाउट्स को लेके, कन्फ्यूजन्स को लेके आगे नहीं बढ़ना है. ओके, नेक्स्ट थिंग इज क्विज. हम लोग आज क्विज खेलने वाले हैं, बड़ा ही मजा आने वाला है बिकॉज क्विज टाइम इज रियली फन टाइम, लर्निंग विद फन. तो चलिए सीखते हैं आज. Dear student, what are you going to do today in this lesson in the class, live class or in offline class? What are you going to do? First thing, it's a quiz. So ये quiz questions मैंने पूछने वाला हूँ आपको. हर एक लेसन पे कम से कम 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाकर आना है और फिर हम लोग क्लास को 2 टीम में डिवाइड करेंगे और फिर क्विज कंडक्ट करेंगे. तो क्विज में एक पार्ट टीम के मेंबर्स दूसरे टीम पे अटैक करेंगे, घूंसे लात से नहीं, अटैक करेंगे बाय क्वेश्चंस. ओके, क्वेश्चंस से अटैक करेंगे और अगर सेकेंड पार्टी अगर क्वेश्चन का आंसर सही करते हैं देन दे विल गेट द पॉइंट. फिर जैसे ही जैसे टीम A ने टीम B से क्वेश्चन पूछ लिया, फिर टीम B वाले टीम A से क्वेश्चन पूछेंगे. जो भी क्वेश्चंस आप बनाकर लाओगे, यू हैव टू सबमिट टू मी फर्स्ट
अगर आप ऑनलाइन क्लास में हैं तो आपको अपने क्वेश्चंस की लिस्ट मुझे शेयर करना होगा ताकि कोई चीटिंग ना कर सके। मान लो कि अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा, सामने वाले ने सही जवाब दिया है, फिर बोलेंगे नहीं 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 ये सही जवाब नहीं है, इसका जवाब तो ये होना चाहिए। तो पहले ही आपको ऑब्जेक्टिव मतलब कि उसके 4 ऑप्शन होंगे, जो भी क्वेश्चन होगा उसके 4 ऑप्शन होंगे और सही ऑप्शन पे आप टिक लगा करके एक लिस्ट बनाओगे कम से कम 10 क्वेश्चन का हर एक लेसन से, ठीक है। और मैक्सिमम हर एक लेसन से तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 40 लेसन्स हैं तो 400 क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए एक काम करते हैं, आपके लिए और आसान बनाते हैं। आप हर लेसन से एक क्वेश्चन बनाएंगे, 40 क्वेश्चन आर इनफ। हर लेसन से एक क्वेश्चन तो बन ही सकता है, इतना आसान दे रहा हूँ टास्क। तो हर लेसन से आपको सिर्फ एक क्वेश्चन बनाना है, टोटल 40 क्वेश्चन हो जाएंगे। टोटल कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएंगे और हर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो दैट शुड बी मल्टीपल चॉइस। 4 ऑप्शंस होने चाहिए, सही ऑप्शन पे टिक लगाकर आप मुझे शेयर करोगे, ऑनलाइन क्लास में चाहे ऑफलाइन क्लास में। ऑफलाइन क्लास वाले क्या करेंगे, एक पेज पे लिख कर लाएंगे और उसकी 2 कॉपी बना लीजिएगा, हो सके तो एक कॉपी अपने पास, एक कॉपी मेरे पास, ताकि किसी भी कन्फ्यूज़न या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स के टाइम पे मुझे सही आंसर और सही फैसला लेने में हेल्प मिल सके, ठीक है। क्योंकि आप लोग, हर इंसान की सोच अलग है। यू कैन थिंक अ डिफरेंट क्वेश्चन इन डिफरेंट वे, आई कैन थिंक इन डिफरेंट वे, ओके। सो नेक्स्ट थिंग, व्हाट आर यू गोइंग टू डू? राइटिंग एंड स्पीकिंग प्रेजेंटेशन। राइटिंग स्पीकिंग प्रेजेंटेशन के लिए आपके पास एक क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूँ। व्हाट आर द चेंजेस यू फील आफ्टर लर्निंग 40 लेसन्स ऑफ इंटरमीडिएट लेवल? इंटरमीडिएट लेवल के लगभग लेसन्स हो चुके हैं, इसके बाद का जो लेवल है वो अपर इंटरमीडिएट लेवल है, ठीक है। तो ये जो इंटरमीडिएट लेवल में जो 40 लेसन्स अप्रॉक्स हम लोग जो सीख चुके हैं, लगभग सारे लेसन्स खत्म पे हैं, तो इसमें सीखने के बाद आपको कोई चेंज फील हो रहा है खुद में इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कीबोर्डिंग, बुक रीडिंग, किसी भी फेज में कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा है अपने स्पीकिंग में, अपने कॉन्फिडेंस में? सो प्लीज़ आंसर इन 100 वर्ड्स। 100 वर्ड्स में लिखना है और 5 मिनट्स की वीडियो प्रेजेंटेशन करनी है। वीडियो प्रेजेंटेशन नहीं करनी, आपको जूम पे बोलना है, ओके। लाइव आओगे आप तब आपको बोलना है लाइव, वीडियो प्रेजेंटेशन नहीं भेजना है। और ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे तो मैं वीडियो प्रेजेंटेशन, अगर किसी का छूट जाएगा तो मैं वीडियो प्रेजेंटेशन भी मंगवा सकता हूँ। सो बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो। आप वीडियो रिकॉर्ड भी करके रखना अपना, ठीक है। अगर जूम पे टाइम अप हो गया तो आप मुझे लाइव क्लास में टाइम पूरा हो गया, सारे कैंडिडेट्स अगर नहीं बोल पाए, इन दैट केस यू विल सेंड मी वीडियो प्रेजेंटेशन। तो आपके पास वीडियो प्रेजेंटेशन तैयार रहना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, जब भी आप जो भी लिखोगे या फिर बोलोगे, इन दैट स्पीकिंग एंड राइटिंग मस्ट यूज कीवर्ड्स फ्रॉम लेसन्स। लेसन्स में जो हमने पर्टिकुलर हर लेसन में कुछ अलग अलग कीवर्ड सीखे हैं, अलग अलग वोकैबुलरी सीखी है, तो उन कीवर्ड्स और वोकैबुलरी को आपको उसमें यूज़ करना है। ये नहीं कि दिस लेसन वाज गुड और आपको टॉपिक्स गिनाने हैं। टॉपिक्स नहीं गिनाना है, कोई भी टॉपिक नहीं गिनाएगा। अगर आपने टॉपिक्स गिनाए, मार्क्स विल बी 0, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग एंड डूज एंड डोंट्स। चलिए इसकी बात कर लेते हैं, डूज एंड डोंट्स ऑफ सर्टिफिकेशन एग्जाम। इफ़ यू थिंक कि आपका इंटरमीडिएट का मामला हो गया, अब आपको आगे नहीं सीखना है, दैट्स इनफ फॉर मी, तो आपको मैंने बताया था जैसे ही 3 मंथ्स कंप्लीट होगा आप सर्टिफिकेशन के लिए, सर्टिफिकेट के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हो। सो आपको मुझे कुछ नहीं करना है, एक मेल करना है studyforthis@gmail.com पे मेल करना है। मेल में ये लिखना है कि सर आई वांट टू अपीयर इन सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम, तो मैं CEFR को सेम मेल फॉरवर्ड कर दूंगा, आपका सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम हो जाएगा और आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड हो जाएगी फॉर इंटरमीडिएट लेवल, बिकॉज इंटरमीडिएट लेवल 6 मंथ्स का है। बट द थिंग इज़ कि अगर कोई 3 मंथ्स में चाहे सर्टिफिकेशन करके कोर्स को क्विट करना या एग्जिट होना, दे कैन। आई होप यू अंडरस्टूड द थिंग, so be ready with the questions and answers. So dear student, this is the lesson take a quiz and this is the book section where we will understand that what is the grade you should score minimum in this level 2. ये एक्चुअली में जो लोग जिन लोगों ने ऑनलाइन में एडमिशन लिया था बेसिक लेवल उनका कंप्लीट हो गया, और जिन्होंने ऑनलाइन में इंटरमीडिएट लेवल में कोर्स में एडमिशन लिया था उनका इंटरमीडिएट 6 मंथ्स का चलता है, मतलब कि 3 मंथ्स इंटरमीडिएट एंड 3 मंथ्स फॉर अपर इंटरमीडिएट लेवल, टोटल 6 मंथ्स का जाएगा। जिन लोगों ने भी ऑफलाइन में 6 मंथ
से क्योंकि जनवरी 2023 से कोर्स मॉड्यूल चेंज हो रहा है। CFR ने काफ़ी चेंजेस करे हैं। सबसे पहला चेंज तो ये किया है कि कोर्स को 1 साल का कर दिया, टोटल कोर्स को तो 6 मंथ का कर दिया है 0 to इंटरमीडिएट, और नेक्स्ट 6 मंथ्स कर दिया है अपर इंटरमीडिएट से एक्सपर्ट लेवल को। ठीक है, तो फर्स्ट 6 मंथ्स में क्या होने वाला है, आपका 0 लेवल होने वाला है, जो कि अप्रॉक्स 1 मंथ का होता है। एग्जैक्टली नहीं बता सकते क्योंकि आपका हॉलीडेज होता है, फेस्टिवल्स होते हैं, एब्सेंस होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम सिनेरियोज होते हैं, इसलिए 2-4 दिन ऊपर नीचे हो सकता है। बट अप्रॉक्स इन 1 मंथ आपका 0 लेवल ख़त्म हो जाता है। 0 लेवल के लिए पासिंग ग्रेड होता है A0। CEFR में पासिंग ग्रेड उल्टा चलता है, A0 सबसे कम होता है, A1 उससे ज़्यादा, A2 उससे ज़्यादा, B1 उसके बाद होता है, B2 उससे भी ज़्यादा होता है, C1 हाईएस्ट रैंकर हैं, और C2 जिनको अचीव हुआ है वो तो टॉपर है समझ लीजिए, उनको 90+ % आएगा तभी आपको C2 ग्रेड मिलता है। ठीक है, अब जो आपके सर्टिफिकेट पे होगा परसेंटेज नहीं लिखा जाएगा। कमिंग जनवरी 2023 से अब आपके सर्टिफिकेट पे ग्रेड्स लिखे हुए आएंगे, और वहाँ पे ये भी मेंशन होगा कि लोएस्ट ग्रेड इज़ A0 एंड हाईएस्ट ग्रेड इज़ C2। ठीक है, A0, A1, A2, B1, B2, C1, C2। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। इन कमिंग डेज आपको और अच्छे से डिटेल में बता दूंगा। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन राइट इन द कमेंट सेक्शन राइट नाउ, आई विल बी आंसरिंग यू। ओके, एंड जूम क्लास में आप पूछ सकते हो, ऑफलाइन क्लास में भी पूछ सकते हो। 0 लेवल के लिए पासिंग ग्रेड होता है A0। बेसिक लेवल के लिए जो पासिंग ग्रेड होता है वो होता है A1। ज़्यादा आया है देन यू आर फैंटास्टिक पर्सन। A2 है पासिंग ग्रेड किसके लिए, A2 है पासिंग ग्रेड इंटरमीडिएट लेवल के लिए। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। A2 हमारा पासिंग ग्रेड है किसके लिए, इंटरमीडिएट लेवल के लिए। अपर इंटरमीडिएट इसके बाद वाली जो बुक चालू होगी वो लेवल हमारा है अपर इंटरमीडिएट लेवल, उसका पासिंग ग्रेड होता है B1। क्या है, B1। उसके बाद जो लेवल स्टार्ट होता है वो होता है एडवांस लेवल, उसका पासिंग ग्रेड है B2। उसके बाद जो आता है एक्सपर्ट लेवल, मतलब फैंटास्टिक पर्सन, मतलब कि आपने इंग्लिश में महारत हासिल कर ली है, तो उसका पासिंग ग्रेड, पासिंग क्राइटेरिया है C1। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। और सबसे लास्ट C2 किसी का भी पासिंग क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि वो आपके रेगुलर एंड बहुत पेनफुल एफर्ट के बाद और सबसे बड़ी चीज़ इंटरेस्ट और डिटर्मिनेशन से आपको अचीव होगा C2 मतलब 90+%, और ये स्कोर करना दैट इज़ रियली फैंटास्टिक जॉब। आई स्टिल रिमेंबर कि मुझे जो C2 ग्रेड आया था CFR के टेस्ट में, वो कितने एफर्ट्स लगाने के बाद आया था, कितना हार्डवर्क मैंने करा था। आई नो दिस थिंग। सो जो लोग करते हैं उनको आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, बहुत से लोगों को आता है। सो नाउ द पॉइंट इज़, चलिए समझते हैं A2 का मतलब क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि लेवल जो हमारा 1 है इसको लेवल 1 में ही मानते हैं इस बुक को भी। तो ये जो इंटरमीडिएट लेवल है इसमें पासिंग ग्रेड है A2 में, और ये है आपका क्राइटेरिया रीडिंग के लिए, मतलब कि रीडिंग आपको आ गई, आप रीडिंग में पास कब होगे, तो ये क्राइटेरिया। कैन अंडरस्टैंड शॉर्ट सिंपल टेक्स्ट कॉन्टेनिंग फ्रिक्वेंटली यूज वर्ड्स एंड फ्रेजेज, तो इतना आना चाहिए। कैन अंडरस्टैंड शॉर्ट एंड सिंपल ईमेल लेटर्स, सिंपल ईमेल लेटर्स आपको समझ में आने चाहिए। कैन फाइंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन सिंपल एवरीडे मटेरियल सच एज एडवर्टीजमेंट्स, टाइम टेबल्स etc। टाइम टेबल और एडवर्टीजमेंट आपको समझ में आना चाहिए। रीडिंग, अभी रीडिंग की बात हो रही है सिर्फ। कैन अंडरस्टैंड शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिलियर पर्सन्स, प्लेसेस एंड थिंग्स, जो चीज़ जान पहचान वाली है, जिससे पहले से पता है, जिसके बारे में जानकारी है, उसके बारे में, जगह के बारे में, चीज़ों के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग समझ में आनी चाहिए और अंडरस्टैंडिंग हो। कैन अंडरस्टैंड सिंपल इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शन, सिंपल डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन दिया जाए तो आप उसको समझ सको, कम हियर गो देयर, ये सब आपको समझ में आना चाहिए। ये पासिंग क्राइटेरिया है, ठीक है। कैन कनेक्ट इन्फॉर्मेशन विद इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में जब आप डिलीवर करो तो उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन डिलीवर करने के लायक हो आप, यानी कि दिस इज राम, दिस इज डॉग, बस यही करते रहो। कैन अंडरस्टैंड वेरी शॉर्ट एंड सिंपल टेक्स्ट फ्रेज बाय री रीडिंग, मतलब एक बार में आप भले ही ना समझो लेकिन दोबारा पढ़ने पर आपको सेंटेंसेस समझ में आने चाहिए, उसका मानी, उसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए।
कैन फाइंड बेसिक इन्फॉर्मेशन इन वेरी सिंपल एवरीडे मटेरियल सच एज एडवर्टीजमेंट वगैरह का आपको तो वो समझ में आना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि एकदम डीप नॉलेज हो जाए, लेकिन बेसिक हल्का देख के हाँ ये इस चीज़ का एडवर्टीजमेंट। अगर आप देखो बिस्किट का ऐड तो ये नहीं बोलो कि ये तो मिक्सचर का ऐड है, ठीक है, ऐसे नहीं। आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये बिस्किट का ही ऐड है। ये आपको फोटो देख के नहीं, पढ़ कर हल्का लगना चाहिए कि नहीं ये बिस्किट का लग रहा है। कैन अंडरस्टैंड डिस्क्रिप्शन थ्रू अ कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ विजुअल्स एंड टेक्स्ट। विजुअल और टेक्स्ट के कॉम्बिनेशन से आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी वाली होनी चाहिए बिकॉज ऑफ दिस इंटरमीडिएट लेवल। कैन अंडरस्टैंड एंड सिंपल डायरेक्शन अबाउट एवरीडे प्रोसीजर्स विद रेयर मिस दिस अंडरस्टैंडिंग। अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। बिगिन्स टू कनेक्ट इन्फॉर्मेशन विद इन द टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको क्लियर होना चाहिए। ये क्राइटेरिया है पास होने के लिए रीडिंग में। अब समझते हैं लिसनिंग में पास होने के लिए क्या क्राइटेरिया है। कैन अंडरस्टैंड सिंपल इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस अबाउट देमसेल्फ, फैमिली, पीपल, होम्स, वर्क एंड हॉबीज़। इन टॉपिक्स पे जब बात हो तो आपको इसको समझ में आना चाहिए इन इंग्लिश। उसमें नहीं सर इसका मानी क्या होता है, सर मेरे को समझ में नहीं आया। इट्स मीन कि आपको इंटरमीडिएट लेवल नहीं समझ में आ रहा है, आपको बेसिक लेवल करने की जरूरत है पहले। कैन अंडरस्टैंड शॉर्ट सिंपल कॉन्वर्सेशन यूजिंग हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स एंड फ्रेजेस। हाई फ्रिक्वेंसी मतलब बहुत तेज़ी से बोला जाने वाला, पर सिंपल बातें आपको समझ में आनी चाहिए नॉर्मल फ्रिक्वेंसी पे। Can understand short routine telephone conversation and messages. You should be able to understand short conversation. Hi, hello, how are you? Role plays, remember in the basic level. That thing should be in control होना चाहिए. Can understand main point in short, clean, simple announcements, direction and instructions. You should be clear. Can understand people speaking slowly and clearly with short pauses about everyday topics. एवरीडे टॉपिक मतलब फैमिलियर टॉपिक्स पे आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, चाहे वो आप पढ़ो चाहे आप सुनो, आपको वो समझ में आना चाहिए जो फैमिलियर टॉपिक है जिसका आप सुनते रहते हो। और सिंपल सेंटेंसेज आपको क्लियर होनी चाहिए। कैन रिकॉग्नाइज बेसिक वर्ड्स एंड फ्रेजेस कंसर्निंग देमसेल्फ, देयर फैमिली एंड देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स। आसपास जो कि बहुत कनेक्टिविटी है जो रोज़ हम देखते हैं, उन चीज़ों के बारे में हमको ये होना चाहिए। नेक्स्ट इज कैन अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन, शॉर्ट सिंपल डायरेक्शन, एड्रेस स्लोली। जो भी चीज़ें आपको आसानी से और धीरे धीरे बताया जा रहा है उस पर आपका कमांड होना चाहिए, वो समझ में आना चाहिए। अब स्पीकिंग के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले राइटिंग कर लेते हैं। यू शुड बी एबल टू राइट सिंपल नोट्स, मैसेज रिलेटिंग टू मैटर्स ऑफ इमीडिएट नीड्स। कुछ जरूरी है, बहुत जल्दी लिखना है तो वो उतना छोटा मोटा आपको लिखने की आदत होनी चाहिए। यू शुड बी एबल टू राइट। ये पासिंग क्राइटेरिया, जो भी मैंने ये चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये मत समझना कि इंटरमीडिएट करने के बाद आपको इतना ही आएगा, ये मिनिमम है, ठीक है, मिनिमम इतना आपको आना चाहिए। वैसे इंटरमीडिएट जिन्होंने किया है दे आर वर्किंग इन MNCs, मल्टीनेशनल कंपनीज में वो वर्क कर रहे हैं आज की डेट में। दे आर वर्किंग एज एन HR की तरफ के रूप में वर्क करें, एज एन इंजीनियर, एज अ डॉक्टर, मतलब बहुत ही फैंटास्टिक पोस्ट पे काम कर रहे हैं आफ्टर कंप्लीटिंग जस्ट इंटरमीडिएट लेवल, क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर ओन एफर्ट, बिकॉज ऑफ देयर रेगुलर प्रैक्टिस। तो इस इंटरमीडिएट लेवल पे भी करने के बाद आप बहुत फैंटास्टिक लेवल पे पहुंच सकते हो। यू कैन स्कोर C1। बहुत से लोगों ने इंटरमीडिएट लेवल करने के बाद भी CIFR सर्टिफिकेशन में C1 स्कोर किया है। वो उन लोगों ने किया है जिन्होंने इंस्ट्रक्शन को सही से फॉलो किया, डेली प्रैक्टिस किया, क्लास को एब्सेंट नहीं किया, ठीक है। और ये जो क्राइटेरिया है ये पासिंग क्राइटेरिया। अब देखिए 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है, 30 मार्क्स होता है, 30 नंबर होता है। तो ऐसा थोड़ी ना कि 30 नंबर में आपको जितना आया उतना ही आपको सिखाया जाएगा कोर्स में, नहीं, कोर्स में बहुत सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं। और आप लोग तो इंटरमीडिएट लेवल कर चुके हो तो आपको तो पता ही है ऑलरेडी कि हमने कितने सारे टॉपिक्स करे हैं, कितने फैंटास्टिक से टॉपिक्स किए हैं, शॉर्ट वीडियोस करा है, मूवी देखा है और गाने गाए हैं। वी हैव डन सिंगिंग क्लास, वी हैव डन स्टोरी टेलिंग। सो ये सारी चीज़ आपको पता है। सो प्लीज़ रीड दीज थिंग्स। द मेन थिंग इज अदर स्किल्स में क्या है, कीबोर्डिंग है, बुक नॉवेल रीडिंग प्रोग्राम है। नॉवेल रीडिंग में हमने क्या था, बुक रिपोर्ट हमने करना सीखा है कि बुक रिपोर्टिंग कैसे करते हैं। अभी अगले लेसन में और डिटेल में जानेंगे इस चीज़ को कि हाउ टू डू बुक रिपोर्ट और किसी रिपोर्ट को लिखते कैसे हैं। Speaking can communicate simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange of information on familiar topics. Familiar topics पे आपको बात करना एकदम अच्छे से आना चाहिए, आपको रुकना नहीं है। ओके, यू शुड बी fluent something. सो ये जो क्राइटेरियाज हैं ये आपको ध्यान से पढ़ना है। बुक भी आपको PDF फॉर्म में मिला होगा,
नहीं मिला है ग्रुप में आप मांगो, मैं दोबारा से शेयर करूँगा, अभी आप स्क्रीनशॉट मार के पढ़ो। बट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। इन्हीं क्राइटेरियाज पे आपका सर्टिफिकेशन होने वाला है। जिन लोगों ने भी 6 मंथ का कोर्स लिया था 0 to इंटरमीडिएट वाला, तो 0 to इंटरमीडिएट का मतलब है कि 0 लेवल आपको कंप्लीट करवाऊंगा, बेसिक लेवल पूरा कंप्लीट कराऊंगा और इंटरमीडिएट में लाके छोड़ूंगा। ये होता है 6 मंथ में। अगले 6 मंथ में क्या होने वाला है, हम स्टार्ट करेंगे अपर इंटरमीडिएट लेवल से और हम क्या करेंगे, एडवांस लेवल कंप्लीट करेंगे और आपको छोड़ूंगा एक्सपर्ट लेवल पे। एक्सपर्ट लेवल को फुल कंप्लीट कराया जाता है, 1 महीने का एक्सपर्ट लेवल बचता है, वो उन बच्चों को कंप्लीट कराया जाता है जो इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल का जो सर्टिफिकेशन होता है उसमें जिनको गोल्डन सर्टिफिकेट अचीव होता है। उन्हीं कुछ अच्छे बच्चों में से, एक्सपर्ट बच्चों को जिनकी परसेंट ग्रेड्स भी अच्छे हो, कम से कम उनका C1 ग्रेड हो, जो लोग भी इंटरमीडिएट टू एडवांस में C1 ग्रेड स्कोर करते हैं उन्हीं को एक्सपर्ट लेवल पे ट्रेन किया जाता है। क्योंकि एक्सपर्ट लेवल जो लास्ट फेज है, मतलब फर्स्ट 1/3 के बाद का जो सेक्शन है वो उन्हीं को क्लियर होता है, समझ में आता है, वही कर सकते हैं अच्छी तरीके से जो लोग इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल में गोल्डन सर्टिफिकेट विद C1 ग्रेड स्कोर करते हैं। For this you need to work hard people. Okay? I hope you understood this thing. So इसमें इतना ही करना है, आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है कि हम लोग क्या क्या करना है, क्या क्या हमें आना चाहिए। अगर कुछ नहीं आया है तो देन आस्क मी, दिस इज योर डाउट, ये आपका डाउट हो सकता है, ठीक है। अगर कुछ नहीं आया है, कुछ लैक हो रहा है, कुछ आप करने में दिक्कत हो रही है, यू कैन आस्क, विल मेक एन एक्शन प्लान। हम लोग एक्शन प्लान बनाएंगे और उस पर काम करेंगे इन अ स्मॉल ग्रुप्स, ताकि आप इन सब चीज़ों पे एकदम एक्सपर्ट हो जाओ। ओके, नेक्स्ट लेसन इज बुक रिपोर्ट। देखो रिपोर्टिंग है ना, नेक्स्ट लेसन में करेंगे। गुड नाइट, बाय। So dear student, after learning so many things, after the books exercise and after doing all the activities of today's lesson, how did you feel before 2 times, just a minute, how did you feel before today's test? जो आज का टेस्ट है, शॉर्ट टेस्ट है, या फिर जो भी इवैल्यूएशन में जाने वाले हैं, सर्टिफिकेशन एग्जाम में जाने वाले हैं। सो हाउ डिड यू फील बिफोर, मतलब टेस्ट से पहले, या फिर जो एक्टिविटीज़ जो हो रही थी, जो आप लिख रहे थे, वीडियो शूट कर रहे थे, क्विज के क्वेश्चंस बना रहे थे, इन सब से पहले आप कैसा फील कर रहे थे? हाउ डिड यू फील बिफोर टुडेज टेस्ट, कैसा फील किया आपने टेस्ट से पहले? And second question, how do you feel after completing all sections of today's lesson? आप कैसा फील कर रहे हैं? सारे सेक्शंस कंप्लीट हो गए हैं, क्विज के क्वेश्चन लिख चुके हो आप, इसका जवाब अब देना है जो आप क्विज के क्वेश्चंस लिख लेना, राइटिंग सेक्शन का क्वेश्चन लिख लेना, वीडियो शूट कर लेना। इन सब के बाद लास्ट में आपको इस सवाल का जवाब देना है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू नो दैट हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द थिंग्स इन अ फैंटास्टिक वे। यस, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस लेसन इफ यू लर्न समथिंग। और कुछ सीखा तो लाइक करना ना भूलें, शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि लर्न करना चाहते हैं इंग्लिश स्पीकिंग विदाउट एनी एफर्ट एंड लॉट्स ऑफ फन के साथ सीखना चाहते हैं। एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द नेक्स्ट फैंटास्टिक लेसन जो कि नॉवेल और बुक रीडिंग पे है, और बुक के पार्ट्स हम लोग जानेंगे एंड मेनी मोर थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न इन द नेक्स्ट लेसन, दैट इज बुक रिपोर्ट। आपको जब समझ में आएगा कि रिपोर्टिंग करते कैसे हैं और बुक रिपोर्ट कैसे तैयार करते हैं, या फिर किसी भी तरह की रिपोर्टिंग करते कैसे हैं। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी बोर्ड एग्जाम एंड ग्रेजुएशन एग्जाम इफ यू हैव इंग्लिश इन योर पेपर। सो दिस इज really very important part. So don't forget to learn next lesson too. See you in the next lesson and actually see you in Zoom class or in offline class. Bye bye. See you.